आज सम्राट अशोक टेक्निकल इंस्टीट्यूट विदिशा में डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के सचिव ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कॉलेज से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। सबसे महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने कहा कि विदिशा जिले भर में एससीटीआई कॉलेज एकमात्र और पहला संस्थान बन गई है जो बिजली विभाग के बाद सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन करेगी। उन्होंने बताया कि कॉलेज की पूरी छतों पर सोलार पैनल ऊर्जा विकास निगम के माध्यम से लगाए गए हैं। योजना के अंतर्गत लगाए गए इस कार्य के लिए 25 साल तक कंपनी उसकी देखरेख करेगी। बिजली का उत्पादन होगा, इसका उपयोग एससीटीआई कॉलेज करेगा और शेष बची हुई बिजली विभाग को दी जाएगी। अगर आप उनसे कह दो कि वो आए नहीं है, ठीक है, आप उनसे बोल दो कि वो आए नहीं। आज एक तो संस्था के प्लेसमेंट के बारे में सारी डिटेल्स बताना थी, जो एक उपलब्धि भी है। इस बार प्लेसमेंट बेहतर हुए हैं, यद्यपि मार्केट का सिनेरियो आईटी इंडस्ट्री का बहुत अच्छा नहीं है। तो टोटल प्लेसमेंट जो है वो 314 है, या परसेंटेज में बोलें 76.21% बच्चे चयनित हो गए हैं विभिन्न कंपनियों में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज में। इसके अलावा और किन विषयों को लेकर चर्चा की गई? क्या दूसरा, इसमें जो प्लेसमेंट में ही हाईएस्ट पैकेज जो है हमारा वो 12 लाख का है, एवरेज पैकेज जो है वो 5 लाख का है। तो अभी जो वर्तमान स्थितियाँ हैं इसमें 5 लाख का एवरेज पैकेज बहुत अच्छा है। बड़ी एनआईटीज़ या एनआईटी इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्हीं के लगभग समानांतर चल रहे हैं इसको लेकर के। और कंपनीज़ भी जो है वो बड़ी कंपनीज़ हैं, एसेंचर है, कैपजेमिनी है, टीसीएस है, आइसर वोल्वो है, ये सारी प्रमुख कंपनियां हैं जिनको हम कर सकते हैं नामांकित। दूसरा हमारा एक प्रमुख विषय सोलर पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन है, जो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की रेस्को स्कीम के तहत इंस्टॉल हुआ है। इसमें संस्था की जो लागत है वो शून्य है, यद्यपि उस पूरे प्लांट की जो लागत है वो 1.92 करोड़ है और इसकी टोटल कैपेसिटी 250 किलोवाट की है। और इससे संस्था को लगभग 20 से 25 लाख रुपए प्रति वर्ष की बचत भी होगी, साथ में एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन भी होगा, कार्बन फुटप्रिंट्स बहुत कम होंगे। तीसरा, स्कॉलरशिप जो है इस बार मध्य प्रदेश शासन ने मेधावी छात्र योजना छात्रा योजना के तहत जिन भी पेरेंट्स की आय 8 लाख रुपए है, उन सारे बच्चों के लिए सिर्फ शासकीय और शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थाओं के लिए 12th में 70% होना चाहिए, मध्य प्रदेश बोर्ड में, एमपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में 85% होना चाहिए। जेई की जो बाध्यता पहले थी वो समाप्त कर दी गई है, जेई के परसेंटेज की कोई ज़रूरत नहीं है या रैंकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। उन सारे बच्चों की पूरी फ़ी वापस रिफ़ंड हो जाएगी मध्य प्रदेश शासन से, पूरी की पूरी फीस। तो ये मान लीजिए कि उस बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा मिल जाएगी बीई में। और एक हमारे यहाँ सीएसआर स्कीम में कमिंस इंडिया लिमिटेड जो है उसमें स्कॉलरशिप मिलती है, यद्यपि उसमें एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम देना पड़ता है, लेकिन लास्ट ईयर हमारे 37 बच्चे उसमें चयनित हुए थे और उनकी सारी की सारी स्कॉलरशिप या फ़ी जो है वो रियम्बर्स हो गई थी स्कॉलरशिप के तौर पर। उसमें एक लैपटॉप भी दिया जाता है, पूरी फीस रियम्बर्स होती है, साथ में
स्टेशनरी या जो भी उसके खर्चे होते हैं 10-15-20 हज़ार रुपये के, वो भी पूरे रिफंड हो जाते हैं, रियम्बर्स हो जाते हैं।